ऐसे तो मजबूरी में खड़े हुए हैं। एसओ साहब ने कहा भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। हाँ रात में ड्यूटी करते हैं। नहीं साहब, भाई आप कोई बात तो रोज बात करते हैं, एक दिन हमसे भी बात हो जा रही है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी, हम भी आप ही के भाई हैं। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं साहब। एक दिन आप बड़े साहब को अपने नहीं साहब, ऐसी बात नहीं साहब। बड़े साहब फोन करके चले आए साहब, हम लोग रोज वाले हैं। तो कोई बात नहीं। बस दर्शक देखिए, आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, आप सब लोग जानते हैं। आप ग्राम प्रहरी जिस गांव में रहते हो वहाँ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ठीक है। कई बार आपको ये लगता होगा कि हम सूचनाएँ देते हैं, इस सूचनाओं पे कई बार पुलिस काम करती भी है। कई बार आपको लगता होगा कि हमने सूचना तो दिया और पुलिस ने पता नहीं क्या कर दिया, कलिका पोती हो गई। होता है ना, कई बार आपके मन में आता होगा। कई बार आपके मन में ये बात आती होगी कि इसी गाँव में मुझे रहना है, इसी गाँव का हम नागरिक हैं, किसी के विषय में कुछ कहें या कोई रंजिश कहें, पार्टीबंदी कहें, तो दो पार्टियों में हम तो पिस जाएंगे, हमें क्या पड़ी है। ये भी आपके मन में विचार आता होगा, लेकिन इन सब चीज़ों से आप ऊपर हो। आप ग्राम प्रहरी हो, गांव की कोई सूचना अगर आप दोगे तो मतलब ये है कि उस गांव के अमन चैन के लिए आप दोगे। उस गांव में कोई खुराफाती हो तो खुराफात न करने पाए इसलिए दोगे। आप किसी के प्रति द्वेष थोड़े रखते हो कि सूचना दोगे, ठीक है। तो इसलिए चाहे आप गाँव अगल बगल मजदूर लोग आके रह रहे हैं या कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो भोले भाले लोगों को सभी का शिकार बना देते हैं, ये भी आपको है। कभी कभी आपको लगता है कि पिछले 1 साल पहले, 6 महीने पहले या कुछ और समय पहले उनके यहाँ रंजिश होती थी, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो जेल गए थे और जेल से आप जमानत पे छूट आए हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो आपको लगेगा कि भाई लड़ाई झगड़ा हो रही है, क्या पता किसी में गंभीर अपराध हो जाए, उसमें भी आपको बता देना है कि साहब आप देख लो भाई, मेरा काम बताना है, मेरा नाम न आए। तो इस तरीके से आप लोग चाहे मोबाइल से या मिल के जरूर दीजिए। मैं हर थाने पे जाता हूँ तो आप लोगों से बार बार मैं कहता हूँ कि आपके मोबाइल में जो आपके मुंशी जी या दीवान जी आपका वो करते होंगे कि हाँ ये तो आए थे या इनकी छवि बनेगी, उनके साथ साथ थाना प्रभारी का भी नंबर होना चाहिए और आपके जनपद के कंट्रोल रूम का भी नंबर होना चाहिए। आप लोग मोबाइल निकालिए अपना, जो मोबाइल रखा हो निकालिए, सब लोग निकालिए भैया, सब लोग निकालिए। कोई बात नहीं, जो अभी न रखा हो बाद में ठीक कर लेगा। एक आपके जनपद का कंट्रोल रूम का नंबर है, जैसे 112 नंबर आप लोग मिलाते हो ना, तो लखनऊ जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग मिलाते हैं। आपके जनपद का जो नंबर है 94 54 40 19 33, उसी तरीके से ये भी काम करता है। इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा आप 2 बजे सो रहे होंगे, जग रहे होंगे, कुछ नहीं। 24 घंटे में जब भी पुलिस की कोई संबंधित सूचना हो आप दीजिए, संबंधित थाने को बताएंगे। फिर मैं बोल दे रहा हूँ 94 54 40 19 33, ये आपके डिस्ट्रिक्ट DCR के नाम से कर लीजिए, DCR का, ठीक है ना। तो ये रखा करेंगे 1933 1933। तो ये जो जानता होगा दूसरे लोग सेव कर देगा, सबके पास रहना चाहिए। हाँ हाँ, DCR बस्ती करके ये जरूर रखिएगा आप लोग। अब आप जाड़े का सीजन चल रहा है, जाड़े के सीजन में कुछ अपराध हमेशा से बढ़ने की संभावना है। आप लोग जानते हो, पुराने लोग हो वो आप लोग जानते होंगे कि जाड़े के उसमें चोरियाँ बढ़ जाती हैं इस तरीके, क्योंकि लोग अपना घरों के अंदर रहते हैं। तो इसमें हम लोगों का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोगों का रोल इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं किसी तरीके का अपराध न हो, पुलिस को अलर्ट रहना पड़ता है। पुलिस के साथ साथ आप भी एक ग्रामीण पुलिस ही हो। आपके गांव के जो ये लोग जा जाकर बनाए होंगे ना, वो पुलिस के जो मित्र लोग होते हैं, उनको ग्राम सुरक्षा समिति आप लोग होते हो, हर गाँव में बना होगा ना, तो उन लोगों से भी रेगुलर बात होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहूँगा कि जैसे मान लीजिए किसी सूचना पे
आपने कोई सूचना एक बार दी, 2 बार दी, और अगर थाने वाले पुलिस वाले लोग भी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तब भी उस नंबर पे बताइएगा कि ये साहब आप एडिशनल साहब को बताओ, ठीक है ना। ये तो वो हमको बताएंगे, तो फिर हम उनका काम खींचेंगे। क्योंकि आप जो है समाज हित में जा रहे हो, कानून व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर हम किस बात के लिए। तो इसलिए आप लोग को देना है। गांव में कहीं कोई कच्ची दारू वगैरह कोई बनाने की वो हो, या अनावश्यक रूप से कोई दारू बेच रहा हो, या नशा कुछ लड़के कर रहे हो, कहाँ से नशा आ रहा है, हर तरीके की सूचना आप लोग को दी है, ठीक है। अभी इस जनवरी के महीने में 2 इवेंट हो रहा है। अब इवेंट मतलब 2 ऐसे तारीख हैं जिसमें पुलिस को थोड़ा और अलर्ट रहने की जरूरत है। आप लोग जानते हो ये 22 तारीख 22 तारीख क्या हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, मतलब वही मंदिर बन के भगवान जी आ रहे हैं, ये सीधी शब्दों में कहा जाए तो वहाँ जो है जिस तरीके से हम सारे लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं कि जिसको वहाँ जाना है वो आराम से पहुँच जाए, सुरक्षित तरीके से पहुँच जाए। उसी तरीके से अगर जिसके दिमाग में खुराफात भरी हो, जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे उनके दिमाग में भी तो कुछ चल रहा होगा। आप बताओ चल रहा हो कि नहीं चल रहा होगा। वो भी सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो सब ठीक से हो, वो ये सोच रहे होंगे कि साला बिल्कुल गड़बड़ हो जाए। तो गड़बड़ के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ना, वो कुछ गड़बड़ी फैलाएंगे, कुछ अफवाह फैलाएंगे, दूसरे को लड़ाएंगे, कुछ इस तरीके चीज़ें करेंगे। तो उससे हम लोगों को सजग रहना है। कई बार अफवाहें कई चीज़ें खराब कर देती हैं, क्योंकि आप लोग गाँव में रहते हो, तो गांव में रहते हो। अब मान लो जैसे सपोज पर मुझे बहुत ज़्यादा गांव का आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बगल में तमाम गांव है, और गांव में अचानक अफवाह फैल गई कि वो तो सामने जो है एक ट्रेन पलट गई, या आतंकवादी आके ट्रेनें उड़ा दिए, या रेल की पटरी उड़ा दी, देख कोई नहीं रहा, हल्ला मच गया, अफवाह अफरा-तफरी फैल गई। तो इसलिए इस तरीके की भी कोई अफवाह फैलाए, कोई वहाँ समाज में बात कहे, ये भी आप लोगों को बताना है। वो जो आपके सिपाही भी होंगे ना, वो पुलिस अधिकारी जिसको आप लोग बोलते हो, बताते वो ठीक है ना। ये तो वो आपके बीच पुलिस अधिकारी होते हैं, हल्का वाले दरोगा जी होते हैं, और आपके बड़े साहब हो गए, उनको बताना है, कंट्रोल रूम को बताना है। फिर चूँकि आप गांव के संपर्क में रखते हैं, आपको पता है कि हमारा जो रेलवे का सिस्टम है, जो ट्रैक सिस्टम है, ये बहुत बड़ा है, बड़े स्मूथली, बड़े सस्ते उसमें हमको गंतव्य तक पहुँचाता है। तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यद्यपि एक विभाग अलग बना हुआ है, लेकिन उन हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है ना। ये वो उनके यहाँ एक अलग रेलवे विभाग के लोग रहते हैं जो रेल की पटरियों पे चल रही चेकिंग करते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं कोई उसका क्लिप तो नहीं उखड़ा है, कहीं कोई उसके ऊपर कुछ रख तो नहीं दिया गया है, सारी चीज़ें रहती है ना। ये तो लोकल स्तर पर भी इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई सूचना मिले, जैसे मान लो कोई पशुपालक है, वो अपना जानवर वानवर को लेकर के कहीं गया है, उसको कोई चीज़ दिख गई, तो गाँव में वहीं बताया, उसको नहीं पता करना चाहे किसको बताना है, तो ये भी आपको बताना है। कुल मिला करके आँख कान नाक ये हमको खोल के चौकन्ना रहना है 22 तारीख के लिए भी, और अपना जो राष्ट्रीय पर्व है 26 तारीख, 26 तारीख को जानते हैं क्या? हाँ, 26 जनवरी अपना राष्ट्रीय पर्व है ना वो, तो ये करना है। तो हम लोग करेंगे, करेंगे जोश खरोश के साथ। हाँ सर, चलिए तो बेंडर आज दिवस खूब बढ़िया से करना है, इसको तो हम लोग बात करते रहेंगे।